आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 72वां दिन तक पहुंच चुका है। हालांकि किसानों के तेवर खड़े हैं। कल देश भर में किसानों का चक्का जाम किया जाएगा। इसी को लेकर आज किसान रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हम दिल्ली के अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे बंद करेंगे। वहीं सरकार भी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनवा रही है। इसको लेकर आज कृषि मंत्री के भाषण के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं। जयपुर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। और वहीं दौसा में सचिन पायलट एक रैली में शामिल हुए। यानी बात एकदम साफ है कि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और ये सब तस्वीरें तफसील से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा और तमाम बड़ी खबरें होंगी। अगले 1 घंटे इंडिया रिपोर्टर में रहिएगा हमारे साथ। राज्यसभा में आज सुबह जब किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो करीब 3 घंटे तक सांसदों के तल्ख तेवर नजर आए। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा। जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बारी आई तो उन्होंने भी विपक्ष की तल्ख टिप्पणियों पर जवाब दिया। दीपेंद्र भाई दीपेंद्र भाई दीपेंद्र भाई दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still have a member. You can speak. You can reply later. आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, And let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. Under which rule? Under which rule are you putting up the point of order? And about a Sir, report under which? which is neither an official report nor a government report. So those Under which rule, Sharma ji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी, Isn't given the दीपेंद्र जी rule. प्लीज, दीपेंद्र जी प्लीज। Honorable Minister, please say, let him speak. देखिए, ये Honorable member, honorable member. और ये ट्रेड है। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, Please don't. कोई एक Please प्रावधान बताए। सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है। सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए Honorable member. दीपेन जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको। तो दिन में किस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, आपने सुना। अब फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं। कृषि मंत्री एक बार फिर से बोल रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं।
आपने पूरा एक्सप्लेन भी किया कि जमीन नहीं जाएगी। विपक्ष अड़ा हुआ है कि सरकार की दमनकारी नीतियां हैं किसानों के लिए और ये आंदोलन तो चलता रहेगा। राज्यसभा चल रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई है। लोकसभा में अभी गतिरोध बना हुआ है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इस सारी परिस्थिति को समझेगा और लोकसभा में भी चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आज राज्यसभा में था तो मैंने ये देखा कि कुल मिला के जब यूनियन के साथ बात हो रही है तो भी, और जब लीडर्स सुधार बिलों को काला कानून कह रहे हैं और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तब भी कुल मिला के उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसमें काला क्या है। भाई कानून का विरोध कर रहे हैं तो कानून के प्रावधान पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव जब उनका आएगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। एक बार फिर से कृषि मंत्री का बयान ये साफ कर गया कि कानून वापस तो कतई नहीं होगा। विपक्ष से पूछ लिया कि कानून में काला आखिर है क्या। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है। मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आपने बता दी। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते जो कानून उनको पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री बने 1 महीने के अंदर 12 जून 2014 को सभी राज्यों में एक फरमान सुना दिया। अगर कोई भी राज्य सरकार किसान को समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपए का भी बोनस देगी तो उस राज्य सरकार की समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदारी को बंद किया जाएगा। पूंजीपतियों के लिए किसानों की भूमि पर कब्जा करने की षड्यंत्र उन्होंने की। तो सदन के भीतर लगातार सरकार पर हमलावर है विपक्ष, और इस बीच कल की तारीख का सबको इंतजार है क्योंकि कल चक्का जाम होने वाला है किसानों की ओर से। और इस बीच अलग अलग बॉर्डर्स पर पुलिस के इंतजाम हम आपको दिखा चुके हैं। कीले तक पुलिस ने लगाई है, कटीले तार लगाए हैं। लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से आई है जहां पर किसानों ने उन्हीं कीलों पर मिट्टी डालकर फूल उगाए हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए। नजर आएंगे और बहुत सारे मिट्टी का ढेर आपको नजर आएगा। ये मिट्टी का ढेर इसलिए कि ये वो जगह है जहां पहले कीलें लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से और ये पूरी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि इधर की तरफ से किसान दूसरी तरफ दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। आपने तस्वीरें देखी, ये कीलों वाला बोर्ड आपने देखा कि किस तरीके से रास्ते को रोकने के लिए यहाँ कीलें लगाई गई। अब ये किसान को आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर फूल लगाएगा, मिट्टी डालते हुए आप देख रहे हैं। और अब इस जगह पर फूल लगाने का काम होगा। राकेश टिकैत अपने लोगों के साथ हैं जो फूल लगाए जाएंगे, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। और इससे बड़ा संदेश देने की कोशिश किसानों की तरफ से कि ये यहाँ फूल लगा रहे हैं।
सरकार ने इसी जगह पर कीलें लगाई थी। ये आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से फूल लाए गए हैं। इस ऑटो, इस रिक्शा के अंदर फूल लेके आए हैं और अब इन फूलों को उस जगह पर लगाया जाएगा जहां पर कीलें लगी हुई थी। ये तस्वीरें आपने देख ली और साथ ही किसानों की तस्वीरें आपने देख ली। दो तस्वीरें कि किस तरीके से अब उस रास्ते पर फूल लगाए जा रहे हैं जहां पर पहले कीलें लगाई गई थी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या संदेश देने की कोशिश है इसके जरिए। कोशिश ये है किसान जो है फूल कांटों के बदले फूल दे रहे हैं। वो सरकार कांटे वो काट रही है, हम फूल लगाएंगे यहाँ पे। वो पॉजिटिव संदेश देंगे। कल चक्का जाम भी है तो ऐसा तो नहीं कि चक्का जाम में फूल उखड़ जाएंगे। नहीं, क्यों उखड़ेंगे चक्का जाम में फूल? हम ही तो चक्का जाम कर रहे हैं ना, हम फूल क्यों उखाड़ेंगे? हम तो जो है इसके दोनों के बीच में फूल दे रहे हैं। भाई आप कुछ भी करो, कांटे दो, हमें कुछ भी दो, गोली मारो कुछ, लेकिन हम आपको फूल देंगे। चलिए, किसान बड़ा संदेश दे रहे हैं इन फूलों के जरिए उस जगह पर लगाकर जहां कीलों वाली पट्टे लगाए गए थे। सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, पुलिस ने ये कहा कि दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए ये कीलें लगाई गई हैं। और ये वही किसान हैं जो लगातार 26 जनवरी के बाद से ही सवालों के घेरे में थे और ये कहा जा रहा था इन्हीं के जरिए हिंसा हुई, इन्हीं के जरिए उपद्रव फैलाया गया। लेकिन अब कीलों का जवाब फूलों से दिया गया है। इससे खूबसूरत तस्वीर या खूबसूरत जवाब कुछ हो नहीं सकता। पुलकित नागर गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिंघू बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, चूंकि सिंघू बॉर्डर पर आज अहम मीटिंग हुई है, आपसे मैं जानूं, लेकिन पुलकित पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों ने फूल जो उगाए हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार से? क्या बातचीत नहीं होगी, अब इस तरीके से जवाब दिए जाएंगे? देखिए, बातचीत तो काफी दिन से हो ही नहीं रही है। तो भले ही प्रधानमंत्री कहें कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, वहीं किसान भी यहां से यही बात कहते हैं कि वो नंबर दे दीजिए जिससे फोन पे बातचीत हो पाए। तो दूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कीलें जो गढ़ी, उसने भी संबंधों को और बेकार करने की तस्वीरें दिखाई। लेकिन आज एक पॉजिटिव तस्वीर गाजीपुर से गई है। आज इस तस्वीर का मतलब इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है कि कल चक्का जाम है। हमने तमाम लोगों ने देखा था कि 26 जनवरी को किस तरीके से हिंसा हुई थी, किस तरीके से हमारे ही जवान को पीटा गया था, किस तरीके की तस्वीरें आई थी। तो जब आप फूल लगाते हैं तो ये संदेश भी देते हैं कि कल की शांति प्रिय रहेंगे किसान, और ये उम्मीद भी जगाता है। हालांकि यूपी और उत्तराखंड के किसान ने साफ कर दिया है कि यहाँ इन दोनों जगहों पर चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ पुलिस को ज्ञापन सौंपा जाएगा, बल्कि चक्का जाम नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके सामने कल चुनौती भरा नहीं रहने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और पुलिस, दिल्ली पुलिस हो चाहे वो यूपी पुलिस हो, दोनों ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। पुलिस ने तमाम तैयारियां करनी है, आप सही कह रहे हैं पुलकित। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ सिंघू से भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। और जो गाजीपुर से तस्वीर आई है उसमें एक संदेश और भी है। किसान जो 26 तारीख की घटना है उसके बाद जिस तरह से की छवि बनी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। किसान संगठनों ने भी आह्वान किया है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण कल का चक्का जाम रहना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर अजीत श्रीवास्तव अभी क्या चल रहा है? क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं रहेगा, सिर्फ हाईवेज जाम करेंगे। क्या पहले से रणनीति कुछ बदली हुई इस बार किसानों की लग रही है? फूक कर कदम रख रहे हैं, सचेत ज्यादा हैं। वहां पर मौजूद किसान क्या कह रहे हैं? देखिए साथ प्रोफेसर, अगर बात करें तो किसान यहाँ पर फूक के हकीकत बातें कदम रखे, क्योंकि 26 तारीख के वारदात के बाद से किसान नहीं चाहता कि कोई भी अप्रिय लोग या तमाम अपराधी लोग यहाँ पे शामिल हो जाएं। चक्का जाम का विरोध कर फिर से ऐसा कोई नया हंगामा न क्रिएट कर दे, इसलिए बड़ी सावधानी और एहतियात बरत रहे हैं। जिसको देखते हुए 7 रुपए संयुक्त मोर्चा के संगठन ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा कि देखिए, दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तीनों बॉर्डरों पे कहीं ना कहीं किसान बैठा हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जाम की स्थिति है। वही अगर बात करें हम तो अन्य जगहों की, तो अन्य जगहों पर जो आश्वासन है वो 7 रुपए कहा गया है कि 12 से 3 का जो समय दिया गया है, 12 से 3 में आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ही आप जाम करेंगे, और 3 घंटों के बाद से 1 मिनट के बाद से जैसे ही वो बात अलग है अजीत की इसी तरीके से 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी तमाम किसान नेता ये आश्वासन दे रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च होगा, और 26 जनवरी की तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। और चक्का जाम को लेकर भी तमाम किसान नेता यही कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से होगा। एक बड़ा अपडेट ये भी है
कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं करेंगे किसान, ये साफ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और साथ ही साथ पुलकित नागर इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच किसानों के कल चक्का जाम के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। को करीब 2.5 महीने का वक्त होने को है। 72वें दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में आए और कुछ बातें कही। एक बार फिर से उन्होंने किसानों को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो नए 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के हक में है, हित में है। तो क्या वाकई किसान उसको इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। खासकर पंजाब प्रांत से जुड़े किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहले तस्वीरें दिखा दूं, सामने आप देखिए जो किसानों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सीधे किसानों के बीच उस मुद्दे को लेकर चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है उसमें अगर किसान उल्लंघन करता है तो किसान को ही जेल जाना होगा और जुर्माना भी देना होगा। क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं किसान, और क्या वो उस पर सोचते हैं? सीधे उनके बीच चलते हैं। आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। ये बताइए, जो कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब में जो नियम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अगर उसका उल्लंघन होता है तो किसान को जेल जाना होगा, जुर्माना भी देना होगा, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि कृषि कानून जो नए वाले हैं केंद्र सरकार जो लाई है उसमें ऐसा नहीं है, किसानों का फायदा है। क्या आपकी सोच है उसका? अगर ये किसानों का फायदा है तो हमें कुत्ते ने काटा, हम 2.5 महीने से यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, कल बारिश भी हो रही थी, इतनी ठंड है, तो हम भाई पड़े क्यों हैं यहाँ? हमें नहीं चाहिए इनके कोई भी कानून, जो पहले वाले से वही रहने दे हमारे। जो पंजाब से जोड़कर वो तुलना कर रहे हैं, क्यों आपको लगता है ऐसी तुलना हो रही होगी? अरे ऐसा नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। कहीं भी सभी जगह जो है किसानों का उत्पीड़न है। पंजाब सरकार ने ये कहा है कि हम जो नए कानून हैं कृषि में लाए गए हैं, नए काले कानून, इनको हम नहीं मानते। पंजाब सरकार ने उसे पास किया, मगर इन लोगों ने उसको ऊपर, वो जो राज्यपाल वहाँ बैठा उसने मोड़ नहीं लगाई कि वो तो कहेंगे, हम कहते हैं केंद्र वाले लगाएंगे, तो क्यों लगाएंगे भाई? हम नहीं थे मानते, नहीं हम मानते भी नहीं, और जब तक ये वापस नहीं लेते हम घर जाने वाले नहीं। किसान कह रहे हैं 3 कृषि कानून वापस हों, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 26 जनवरी की तस्वीरें हम सबको याद है और उसी के ठीक बाद सिंघू बॉर्डर पर भी तलवार चली थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। अब किसान भी समझदारी का परिचय दे रहे हैं और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से सुमित दुबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। ये किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, जो कि बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है इस किसान आंदोलन का। 26 जनवरी को किसानों ने जो ट्रैक्टर परेड निकाली थी और उसमें जो हिंसा हुई, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम किए हैं ताकि किसान आगे दिल्ली आकर कोई और ऐसा उपद्रव ना कर सके। हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर, यहाँ से इस पॉइंट से ज्यादा आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। वो पीछे सामने आप देख सकते हैं, जहाँ पे पुलिस के पहले कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, और उसके बाद किसानों के टेंट वहाँ पर लगे हुए हैं। ये पूरा रास्ता पहले खुला हुआ था, लेकिन इसको 26 जनवरी की हिंसा के बाद इसको बंद कर दिया गया है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर पूरी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड्स से इनको प्लेस किया गया है, इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। जो दूसरा रास्ता है इस रोड पर, जहाँ पर ये कटीले तार लगे हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक जो दूसरा रास्ता सड़क का दूसरी साइड है, जहाँ पर किसानों के कैंप सामने लगे हुए हैं, जो तंबू लगे हुए हैं, पीला तंबू साफ दिखाई दे रहा है, ये किसानों का ही तंबू है। इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस भी है, सीआरपी के जवान भी मौजूद हैं, जो अलग अलग सीआरपी है उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कटीले तारों वाले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बैरिकेड्स ताकि कोई भी किसान यहाँ पर इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद आगे ना जा सके। इसके अलावा जो और रास्ते, जो कि लोकल लोगों के लिए एक छोटे रास्ते जो थे, जो कैरेजवे जिन्हें कहते थे, उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी किसान दूसरे रास्ते को अपनाकर यहाँ नहीं आ सके। तो कल के लिए तैयारी किसानों की भी है और पुलिस भी व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन के साथ साथ सियासत भी चल रही है और सियासी प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित के कानून हैं। लोग इनको काला कानून बता रहा, लेकिन इसमें ये तो बता इसमें काला क्या है? काला ये है कि ये 4 पूंजीपति मित्रों के लिए लाया गया है। काला ये है कि इस कानून में
एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। काला ये है कि आपने असीमित भंडारण की छूट देके इस देश के अंदर जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई को वैधता प्रदान की है। तो ये काला कानून है और इसलिए भी काला है कि पिछले 75-76 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है। क्या देश के कृषि मंत्री, क्या मोदी जी की सरकार इस देश के करोड़ों किसानों को मूर्ख समझती है? उनको कोई कानून की समझ नहीं है? अगर ये इतना अच्छा कानून है तो उनको क्या गरज पड़ी है कि वो इस कड़कती ठंड में सड़क पर बैठे हैं, आपके आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, पानी की बौछारें झेल रहे हैं, आपकी गुंडागर्दी और तानाशाही बर्दाश्त कर रहे हैं? आप कह रहे हो उनको जूते से पीटेंगे, ये बात सुन रहे हैं? गद्दार कहे जा रहे हैं, आतंकवादी कहे जा रहे हैं, खालिस्तानी कहे जा रहे हैं, उसके बाद भी वो टिके हुए हैं। विपक्ष जमकर सरकार को घेर रहा है और अब किसान आंदोलन इस वक्त देश में सबसे बड़ी खबर है और इस पर एकजुट नजर आ रहा है विपक्ष, जाने अनजाने। राजस्थान के दौसा में किसान महापंचायत हुई जिसमें सचिन पायलट समेत बड़े नेता पहुंचे, शामिल हुए, किसानों से सीधे बात की और दोहराया कि ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने चाहिए, किसान हित में बिल्कुल नहीं है। संख्या आप देखिए किसानों की कितनी थी, आम लोग पहुंचे, सचिन पायलट ने सीधे बात की। राजस्थान के जयपुर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जिसमें किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगे। उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ध्यान से आप देखिए तो यहां पर भी भारी जमावड़ा दिखाई दिया और लगातार विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में खड़े होने का दावा कर रही हैं, अलग अलग बयान जारी कर रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सियासत चल रही है अपनी रफ्तार से। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ते हुए 72वें दिन में पहुंच चुका है। जयपुर में आरएलपी कार्यकर्ता मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, जय जवान जय किसान के नारे लगाए। क्या कुछ इन कार्यकर्ताओं की आगे की स्ट्रैटेजी है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। एसएमएल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। उनके समर्थक भी जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर एक किसान आंदोलन को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में जो आरएलपी समर्थक है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़े हैं। खास बातचीत कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर। किस तरीके से देखते हैं जो किसान आंदोलन हो रहा है? माना जा रहा है कि किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जबरदस्ती थोपा है ये कृषि कानून बिल, क्या मानते हैं? सर जी बिल्कुल गलत है। इनको इतनी जल्दी कहा और इतनी कृषि कानून लाने की, जब एक समय कोरोना काल चल रहा था और इन्होंने बिना बैठ के बुलाई लागू कर दिया कानून। ये किसानों की हत्या है और क्या है। आप लोग भी आज यहाँ पर किसानों के समर्थन में हैं, आरएलपी समर्थन में हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये रैली और कितनी देर में शुरू होने वाली है रैली? देखो शुरू तो आप मान ही लो, हमारा रूट है 15-16 किलोमीटर का सरकार ने हमको दिया है। जो कृषि कानून, आप भी न्यूज वाले भी समझदार हो, एक बार तो क्या है कि आप अच्छाई भी दिखा देते हो, उसी में किसान की एक छोटी सी कमी हो जाती है, उसको बुराई भी दिखा देते हो। अब लाल तिरंगा फहराने वाला रोज लाइव आके बोल रहा है कि हाँ मैंने वहाँ तिरंगा फहराया है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप किसानों पे क्यों दबाव बना रही है सरकार? ये चीजें मीडिया को भी सच्चाई दिखानी चाहिए। किसानों पे जो अत्याचार कर रही है मीडिया को, वो कर रहे हैं। मीडिया अपनी सच्चाई दिखा रही है, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर, मीडिया बोल रहे हैं ना, एक पक्ष आप उधर सच्चाई का दिखाते हो और दूसरा पक्ष गलत भी दिखा देते हो। अगर ये तिरंगे का छोटा मोटा गलती से कहीं गिर भी जाए ना, गलत कुछ भी नहीं दिखाया, मीडिया ने बिल्कुल सच दिखाया। जो वहाँ पे हंगामा हुआ 26 जनवरी को, ऐसा कुछ किसान बोल रहे हैं ना, वो उन्होंने गलत किया, उनको गिरफ्तार करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे? दिल्ली सरकार गिरफ्तार करवाए, दिल्ली पुलिस उनको, जो केंद्र के आदेश पे चलती है। कौन मना कर रहा है उनको? किसान नेताओं को क्यों टॉर्चर किया जाए? और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की कलई भी अब खुल रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में टूल किट भी अटैच था, इस पर हंगामा खड़ा हो गया। और अब उस टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस टूल किट को कनाडा के खालिस्तानी समर्थक संगठन के जरिए तैयार किया गया था। इस टूल किट का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना था।
ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए इस टूल किट को खालिस्तान समर्थक पीस फॉर जस्टिस ने तैयार किया है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद से हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एक के बाद एक भारत विरोधी ये जो विदेशी ताकतें हैं ये भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं और अब इन ट्वीट्स के बाद अब जैसे भारत में एकजुटता की लहर भी सामने आ गई, फिर चाहे वो सिंगर हो, बॉलीवुड स्टार हो या फिर बड़े क्रिकेटर हो, सब मिलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारत का आंतरिक मामला है, भारत मिलकर इस मामले को सुलझा लेगा। और इस बीच पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सियासत इस पर शुरू हो गई है। आप सुनिए कुछ प्रतिक्रिया। सरकार करे, सरकार को ये भी समझना चाहिए कि आज ये पूरे देश की बात पूरी दुनिया कर रहा है, वो उसमें नाकामयाबी किसकी है? ये इस सरकार की है जो अहंकार से भरकर किसी तरीके का मैं मानती हूँ संविधान के तौर तरीके के हिसाब से या किसी तरीके का समाधान ढूंढने में नाकामयाब रही है। चाहिए कि भारत जो है वो ऐसे तमाम चुनौतियों को परास्त करके, हमेशा जो है वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पे संभले हैं, तो ऐसे कोई भी हमले होंगे वो पूरी तरह से परास्त करेंगे देश के लोग और देश जो है वो मजबूती के साथ आत्मनिर्भर देश बन रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो हमारी कृषि है, जो हमारे किसान हैं, उनकी तरक्की, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार समर्पित है। विपक्ष इस मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। सरकार अपनी तरफ से इस पर जवाब दे रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने तो यहां तक कह दिया कि देश से बाहर के लोग हमें नहीं बताएंगे कि देश में क्या करना है। साथ ही पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मां भारती को बदनाम करने का दुस्साहस विदेश की ताकतें कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के ही लोग, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी विदेश में बैठकर के लोग हमें सिखाएंगे कि हम हमारे देश में क्या और कैसे करें, तो उनका समर्थन करें तो ये पूरी तरह से देशद्रोह माना जाएगा। जब देश की बात आती है तो भले अलग अलग विचारधारा हो, पर सभी दलों ने, सभी लोगों ने एक साथ आने का यह समय होता है। इस समय भी महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री का जिस प्रकार का बयान है वह पूरी तरह से विदेशी ताकतों का समर्थन है, और जब भारत में रहकर के आप विदेशी ताकतों का समर्थन करोगे तो स्वाभाविक रूप से अपने देश के विरोध की बात कर रहे हो आप। देखिए, ग्रेटा या अन्य किसी हस्ती का, अंतर्राष्ट्रीय हस्ती का कोई समर्थन किसान आंदोलन को मिलता है तो किसान आंदोलन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम नहीं जानते कौन है, लेकिन अगर कोई समर्थन करता है तो उनका स्वागत है। और एक तरफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और ये समझने की बात है कि हमें अपना जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उसे निपटाने के लिए सोचना चाहिए। और वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर हॉलीवुड बनाम बॉलीवुड की जंग मची हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। जनवरी के बाद से एक बहुत अलग रूप ले लिया है और अब ये रूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एक चर्चा का विषय बन चुका है। हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड की खबरें अब सामने आ रही है। जब से पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट करके इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है, उसके बाद से ही कई सारे बॉलीवुड के सितारे, साथ ही साथ भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणी को ट्वीट के जरिए सामने रखा था। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सचिन तेंदुलकर के साथ साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे और क्रिकेटर्स जुड़े। वहीं बॉलीवुड में अक्षय कुमार के साथ साथ अजय देवगन और ऐसे कई सारे बड़े नाम यानी कि लता मंगेशकर तक भी सामने आई थी, जिन्होंने बताया कि ये भारत का घरेलू मुद्दा है और हमें देश में एक साथ एकत्र रहते हुए इसे देखने की जरूरत है और न कि बाहर के विदेशी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें हमारे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत है। इसी बाद में रिहाना के बाद मैरी मिल्बर्न नाम की अमेरिकन सिंगर ने मोदी पर भरोसा दिखाया है, जहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा
भरोसा दिखाते हुए ये कहा कि उन्हें पीएम पर भरोसा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो किसानों के समर्थन में भी है, जिसके बाद से लगातार हॉलीवुड से अब आवाजें उठ रही हैं और बॉलीवुड से भी आवाजों का सिलसिला बड़ा ही तेज होता जा रहा है। तो किसान आंदोलन के इन 72 दिनों में अलग अलग खबरें और अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। अब विदेशी चेहरों का भी हस्तक्षेप सामने आ गया है। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचा